यण स्वर संधि, ठीक है। तो यण स्वर संधि पढ़ना है तो इसकी परिभाषा लिखो। सबसे पहले आप यण स्वर संधि की परिभाषा लिखो। यण स्वर संधि, संधि की परिभाषा। अब देखो यण स्वर संधि होती क्या है ये समझ लो आप पहले। जब देखो मैं 2-3 परिभाषा आपको बताऊंगा। ई, बैठ जाओ तुम। ई क्या होता है? ई कॉमा ऊ कॉमा रिर, क्या होता है? रिर के बाद जब कोई असमान, क्या होता है? कोई असमान स्वर आए। क्या आए? असमान स्वर आए तो ई का या ऊ का वा तथा रिर का अर हो जाता है, रिर का अर हो जाता है तो यण संधि कहलाती है। संधि कहलाती है, ठीक है। एक और परिभाषा मैं अपने नाम से दे देता हूं। देखो आपको रट लेना है। ई ऊ रिर के पीछे असमान स्वर जो आवे, ई ऊ रिर के पीछे क्या लिख रहा हूं मैं? ई ऊ और रिर क्या है? ई ऊ रिर के पीछे क्या? ई ऊ रिर के पीछे असमान स्वर जो आवे, असमान स्वर जो आवे, असमान स्वर जो आवे, ई का या और ऊ का वा तथा रिर का अर हो जावे, कहें रिर का अर हो जावे, कहें कपूर भैया यण संधि कहलावे, यण संधि कहलावे, यण संधि कहलावे। जी मैंने अपने नाम को जोड़ दिया इसमें। अगर इसको याद ना कर सको तो ये याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल लें तो जैसे देखो हमने क्या पढ़ा था? हमने जब दीर्घ स्वर संधि पढ़ी थी तो दीर्घ स्वर संधि में क्या आ रहा था? छोटे छोटे 2 समान स्वर आ रहे थे, यानी सजातीय एक सी जाति के स्वर आ रहे थे। वहां 2 छोटे छोटे मिलकर एक बड़ा स्वर बना रहे थे, तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, वहां पर दीर्घ स्वर संधि हो रही थी, ठीक है। अब अगर इसके बाद हमने क्या देखा? आ के बाद अगर ई आई, क्या आई? आ के बाद ई आई तो क्या आए, तो वहां पर क्या हो रहा था? और आ के बाद ऊ आया तो अ हो रहा था। तो इसका मतलब हमने क्या पढ़ा था? वहां पर हमने गुण संधि पढ़ी थी। गुण के बाद वृद्धि। अगर आ के बाद ए आई या आ के बाद ओ आया तो वहां पर आ प्लस ए क्या बना था? आ प्लस ए और बराबर क्या बना था? आई बनी थी, ठीक है। और आ प्लस ऊ कोई सा भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, तो क्या आ प्लस ओ बराबर क्या बना था? औ बना था। तो हमने वहां पर वृद्धि स्वर संधि पढ़ी थी। अगर इसके बाद अगर उल्टा हो जाए, क्या हो जाए? उल्टा हो जाए, क्या हो जाए? उल्टा हो जाए। अगर ई के बाद आ जाए, पहले तो आ के बाद ई आई थी, लेकिन ई के बाद आ जाए, जैसे ई और प्लस में आ या बड़ा आ जाए तो क्या होगा? तो क्या बनेगा? या बनेगा। क्या बनेगा? या बनेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ऊ के बाद आ जाए, ऊ और बड़ा ऊ या बड़ा ऊ के बाद क्या जाए? प्लस में क्या जाए? आ जाए या फिर बड़ा आ जाए तो क्या बनेगा? वा बनेगा। क्या बनेगा? वा बनेगा। और अगर ऋषि के बाद क्या जाए? ऋषि के बाद अगर आ जाए तो क्या
हो जाता है, इसको अर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ऋषि के बाद ऋषि प्लस आ या छोटा आ कुछ भी आ जाए तो बराबर में क्या ये अर आएगा, क्या आएगा, अर आएगा। अर का रा शेष रहता है ऋ, ऋषि ऊपर वाला रा चढ़ जाता है जिसको अपन रेव बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर ऐसे अक्षर आपको दिखें, यानी कि हमेशा, अब कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, एवर एक और छोटी सी परिभाषा में आपको लिखा देता हूं, उदाहरण के लिए बाद में जाएंगे, पहले एक छोटी सी परिभाषा देखो। इसमें आता है एवर के साथ कोई ना कोई अधूरा, ऐसे समझो या, वा, रा और ला, ये तीन अक्षर हैं, इनमें